हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट मैथ करवाई जा रही है, रिवीजन करवाया जा रहा है। 12th क्लास की भी रिवीजन क्लास चल रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि फ़िलहाल ये जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी, इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो ज़्यादा है बच्चों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कम है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। मैं जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में बता दूंगा आपको। और आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या करवाया जा रहा है, कोर्स करवाया जा रहा है और रिवीजन करवाया जा रहा है मीन्स। और कोर्स भी चल रहा है हमारा। और क्या करना है आपको बताइए, कंटिन्यू स्टडी करनी है जिससे आप एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे अंक लेके आ सकें। तो बच्चों देखिए, हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। उससे पहले मैंने फॉर्मूले बता दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप वीडियो देखिए वहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने कुछ नियम लिखे हैं, हमें सिद्ध करने वाले सवाल करने, उनके नियम लिखे हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले सवाल को देखना है सही ढंग से। उसमें यदि कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसमें से कॉमन लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है तो यदि हर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो उसको हमें रेशनलाइज करना है, परमेकरण करना है। तीसरा, यदि कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजीय सर्वसमीका बन रही है तो हमें वो लगानी है। जैसे ये बीजीय सर्वसमीका है हमारी, इनको अप्लाई करना है। उसके बाद यदि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन रही है तो मैंने बता दी थी पिछले वाली वीडियो में, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अप्लाई करनी है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। तो हम फिर इस 5वें पॉइंट पे आते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यदि टेन दिख रहा है तो टेन के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, साइन कॉस लिख देंगे। कॉट के स्थान पे कॉस बटे साइन लिख देंगे। सेक के स्थान पे 1 बटे कॉस लिख देंगे और कॉसेक के स्थान पे 1 अपॉन साइन लिख देंगे। समझ में आई बात बच्चों। और RHS को देखते हुए ये सब काम करना, हमें ये भी तो देखना क्या सिद्ध करना है। और यदि किसी क्वेश्चन में केवल टेन और कॉट ही देखें तो हमें वहाँ पर कॉट बराबर 1 अपॉन टेन थीटा रखना होता है। ओके बच्चों, तो हम करते हैं। अब ये आपके क्या हो गए, सिस्टम हो गया। देखिए अब देखिए बच्चों, पहला सवाल आज का बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझना। देखिए, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, अलग से लिखा है मैंने क्वेश्चन कॉस ए। लेकिन ऐसा ही सवाल आपको किताब में दिख जाएगा, वो ऐसे ही करना है, वो सवाल मैं नहीं करवाऊंगा आपको। और बराबर लाना आपको 1 प्लस सेक ए और कॉसेक ए का स्क्वायर, ये लाना है बच्चों। यानी कि हमें देखो होल स्क्वायर बनाना है और होल स्क्वायर ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही होल स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या बताया मैंने, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तो दिख रही नहीं है, हमें क्या दिख रही है, बीजीय सर्वसमीका दिख रही है। और बीजीय सर्वसमीका में क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप LHS लेके चलेंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर दो आप, तो साइन का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, प्लस सेक का स्क्वायर होगा नहीं होगा, प्लस 2 साइन ए सेक ए होगा नहीं होगा बताइए, प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही, प्लस कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए कॉसेक ए हो जाएगा। हो गया बच्चों, यहाँ तक अप्लाई कर दी सर्वसमीका दोनों जगह पर। अब क्या करना है, जो सर्वसमीका हमारे पास बन रही है उनको देखिए आप। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, पास में रख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसके अलावा सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को भी पास रख लेंगे आप, क्योंकि स्क्वायर वाले पद है, स्क्वायर वाले पद हैं नहीं है। बचे हुओं को आप थोड़ा सा अलग रख लेंगे, 2 साइन ए सेक ए और प्लस 2 कॉस ए कॉसेक ए। अब क्या करना है आपको, चेंज करना है इनको। तो ये तो होगी वैल्यू 1। इसके बाद सेक क्या होता है बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको 1 बटे कॉस होता है।
और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/sin होता है। तो यही करना है आपको, वैल्यू रख दो आप सेक थीटा की। तो 1/cos, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन कॉस होता है तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2sin ए है तो ए ही लिखना है हमें, थीटा नहीं लिखना है ना, इसका ध्यान रखना, जल्दीबाजी में हो जाती है चीज़ें। सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो क्या लिख देंगे, cos ए लिख देंगे, प्लस 2 cos ए अपॉन साइन ए लिख देंगे। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, लेसे लेना है, इसका लेसे अलग ले लेंगे आप और इसका लेसे अलग ले लेंगे आप। तो लीजिए 1 प्लस इसका लेसे क्या हो जाएगा इन दोनों का, बताइए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉमन आ ही गया, और इनका लेसे क्या जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस ए। होगा नहीं होगा, इन दोनों का लेसे ये हो गया और 2 कॉमन आ ही गया। अब सरल कीजिए, कॉस स्क्वायर का भाग देंगे कट जाएगा, साइन स्क्वायर बढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर 1 से गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉस ए का भाग दिया साइन ए बार, साइन साइन से गुणा होकर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग दिया कॉस ए बार गया, कॉस कॉस से गुणा होकर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आगे, दोबारा सर्व समीकरण बन रही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये ऐसे रहेगा 2 इंटू, यहाँ दोबारा सर्व समीकरण बन गई, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1, ये ऐसे रह जाएगा। अब क्या कर लेंगे आप, वापस इनको ऊपर ले जाइए, तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये ऊपर आके कॉसेक है, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस क्या होता है 1/cos, सेक होता है, तो सेक कॉस ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ए। वो थीटा लिखा हुआ है इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कॉसेक ए हो जाएगा और सेक ए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान 1 और बी का मान, यानी कि आपकी जो सर्व समीकरण बन रही है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन रही है, और इसको आपको किस रूप में लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि आपको जो RHS चाहिए वो ऐसे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस बी क्या है बच्चों, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए तो 1 है और बी कितना होगा, कॉसेक ए और सेक ए, कॉसेक ए और सेक ए होगा बी, और इसका क्या लगा देंगे आप, होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया बच्चों आपका RHS। तो लिख लो इसको, जो तरीके बताए थे उन्हीं तरीकों से हमें चलना है, बस थोड़ी सा ध्यान रखना है। तो लिख लो बच्चों। हाँ तो बच्चों हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखिए बच्चों, ध्यान रखते चलिए, आप जो नियम लिखवाएं उन नियमों से हमारे अधिकतर सवाल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको, तो ऐसे जो रूट वाले क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, है ना। अब देखिए रूट आ गया हमारा, अब क्या आ गया, रूट आ गया, तो मैंने क्या बताया, रूट आ जाए तो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, परमीकरण करना है। परमीकरण कैसे करते हैं, हर की संयुग्मी से। तो हर क्या है, माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो संयुग्मी जो बनेगी वो किसकी बन जाएगी बच्चों, प्लस की, लेकिन अंडर रूट के अंदर ही हमें गुणा करना होता है, हमें अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना होता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों आप। तो अंडर रूट के अंदर ये माइनस है, तो आप किसका लेके चलेंगे फिर, प्लस का, और अंश और हर को क्या कर देंगे, गुणा कर दिया, अंश और हर को गुणा कर दिया हमने इससे, क्यों, रूट आ रहा है हमारा। अब क्या करना है, देखो a प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दो अप्लाई, तो 1 प्लस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और सरल कर लो थोड़ा सा तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से क्या होगा बताइए, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी याद रखो। हो गया यहाँ तक। अब होल स्क्वायर है इसके ऊपर भी और यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो क्या अंडर रूट हट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ आएगा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करना है, अलग अलग कर लो बच्चों, क्योंकि 2 पद चाहिए हमें, एक ही पद आ रहा है तो आप अलग अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन में ले आएंगे साइन थीटा को और कॉस के नीचे भी ले आएंगे। और ये कैसे होता है, जैसे a प्लस बी बटे सी हो तो आप क्या लिख सकते हैं, a बटे सी प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, कॉसेक थीटा होता है, व्युत्क्रम होता है साइन का उल्टा, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और ये आ गया आपका RHS। अब गलती कहाँ होती है वो भी समझ लो आप। यहीं आप गलती कर देते हैं और यहाँ गलती क्या करते हैं, आप लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस साइन कॉस थीटा, ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि आप एक का अंडर रूट निकालने जाते हैं एक, और इसका वर्गमूल निकालते तो इसका कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका ध्यान रखना है आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। रूट में से केवल तब निकलेगा जब उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें कोष्टक के ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर बैठा हुआ ना चाहिए खोपड़ी के ऊपर। समझ में आई बात। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ स्टार लगा लेना आप। देखिए आपको दे रखा है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P, और एक और दे रखा है आपको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर Q। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, क्यों Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है आपका 2P। ये लाना है आपको। तो क्या लेके चलेंगे आप, LHS लेके चलेंगे। LHS लेके चलो बच्चों, और मान रख दो, आप कुछ नहीं करना, आप Q का मान रख दो, P का मान रख दो। तो Q का मान कितना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा रख दिया, कोष्टक लगा दिया। अगली बार क्या करना है, P का मान रखना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रख दिया, और होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लगा दिया, और माइनस बने तो -1 कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो बच्चों इसको। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कोष्टक बंद, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बताया था मैंने, तो लगा दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस है 1। अब देखो यहाँ से ये सेक थीटा कॉसेक थीटा है, अब हमें किस में चेंज करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। बदल लिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक त्रिकोणमितीय समसमीका होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आ रही नहीं आ रही चीज़ें समझ में, और -1, तो माइनस और माइनस प्लस कैंसिल। तो बच्चों यहाँ लघुत्तम लीजिए इसका, साइन थीटा कॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, तो कॉस का भाग दिया तो साइन बार गया, साइन 1 से गुणा होकर क्या आ जाएगा, साइन प्लस साइन का भाग दिया कॉस आ जाएगा, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा बताइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। अब देखो ये गुणा हो रहे हैं और ये भी गुणा हो रहे हैं। जब अंश की संख्या गुणा हो रही है और हर की संख्या गुणा हो रही है अलग अलग, तो हमें क्या करना है, कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है बच्चों, P के बराबर, और ये आ गया आपका RHS। बताइए जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से चल रहे नहीं चल रहे। होल स्क्वायर बन रहा था, सरसमीका बन रही, लगा दी हमने, त्रिकोणमितीय सरसमीका बन रही, उसका मान रख दिया। सेक और कॉसेक को मैंने बोला जब कोई ऑप्शन नहीं है तो किस में बदल देंगे, कॉस और साइन के रूप में बदल देंगे। तो बच्चों वही तरीके हैं जो मैंने लिखाए हैं आपको, उन तरीके से करिए आप, लिख लो इसको। चौथा क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, 1 प्लस, ये है हमारा कॉस की घात 4 थीटा प्लस
साइन की घात 4 थीटा और बराबर लाना है बच्चों आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाना है। अब देखिए क्या करना है, 4 घातें 2 घात में लाना है, 4 घात हैं 2 घात में लाना है। और 4 घात की सर्वसम्मिका पढ़ी है कि आपने नहीं पढ़ी ना कभी भी, तो समझो बच्चों कैसे करना है। LHS ले लो इसका, पहले तो हमने इसका LHS ले लिया। और 4 घात की सर्वसम्मिका नहीं पढ़ी तो इसलिए हमने 2 घात में इसको ऐसे लिख लो, चलो यही 2 घात में बदल लो तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख देंगे। सही है यहाँ तक। अब समझो बच्चों, होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका ढूंढो आप। स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका क्या होती है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। होती है नहीं होती है बताइए, होती है ना। जिसमें प्लस आता है तो सर माइनस वाली क्यों नहीं ली हमने, तो बच्चों जब भी साइन और कॉस आए तो हमें प्लस वाली सर्वसम्मिका लेनी है, और टेन और सेक आ जाएं तो हमें क्या लेनी है, माइनस वाली। उसके पीछे रीजन क्या है, जो सर्वसम्मिका होती है ना हमारी, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और टेन और सेक वाली में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ सर्वसम्मिका जो है वो माइनस के रूप में, यहाँ पर किसके रूप में होती है, प्लस के। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तो आप क्या कर देंगे, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिख देंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, ये इधर आके माइनस, और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, कॉस स्क्वायर है a की वैल्यू तो, और b की वैल्यू कितनी है बताइए, जो कोष्टक में बैठा है उसको ही तो मानेंगे b, तो ये है आपकी साइन स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस मान रख दो आप। तो इसके बराबर क्या होगा बताइए, इसके बराबर होगा ये तो a प्लस बी, तो a का मान कॉस स्क्वायर प्लस b का मान साइन स्क्वायर, होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 है तो 2a का मान रख दो कॉस स्क्वायर, और b का मान रख दो साइन स्क्वायर। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, सर्वसम्मिका बन गई, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका बन गई, कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया बच्चों आपका RHS। देखिए बिल्कुल सरल सवाल है, बस सर्वसम्मिकाओं का भी उपयोग आप पर आना चाहिए, कैसे आपको यूज करनी है, किस समय पे कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी। लिख लो बच्चों इसको भी जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। तो समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़ें, आ तो रही होंगी ना, कमेंट वमेंट कर दिया करो बीच बीच में, नहीं आ रही हो तो। देखिए बच्चों 5वां सवाल, देखिए बच्चों 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है आपका, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा हो रहा है बच्चों, फिर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लाना है आपको टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, समझिए। अब इस सवाल को क्या करना है, LHS लेना, दोबारा से ले लिया LHS, तो क्या करना है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि रूट नहीं बन रहा, सर्वसम्मिका नहीं बन रही, नहीं कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करना है, सेक को बदल दो कॉस के रूप में, कॉस को कॉस ही रहने दो बच्चों, कॉट को बदल दो कॉस बटे साइन के रूप में, बता दिया मैंने, और टेन को किस में बदलते हैं, साइन बटे कॉस के रूप में बदल दिया। अब क्या लेना, ये भिन्न हो गई, ये भिन्न हो गई, भिन्न होती है तो हमें क्या लेना होगा, लेस है। साइन कॉस के रूप के बाद यदि भिन्न है तो हमें क्या लेना, लेस है। तो लीजिए लेस है, क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस का भाग कॉस में एक बार 1 से गुणा होकर ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि कॉस के नीचे कितना है बच्चों, 1 है, 1 का भाग कॉस में कॉस एक बार, और ये कॉस से गुणा होकर स्क्वायर बना लेगा। यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और साइन का भाग देंगे तो साइन हट जाएगा, कॉस कॉस से गुणा होकर क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस का भाग देंगे तो साइन बार जाएगा, साइन साइन से गुणा होकर क्या आएगा, साइन स्क्वायर,
अब देख लो आप, यदि सब समीकरण बन रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, सब समीकरण होती है ये, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आप साइन से ये साइन स्क्वायर 2 बार है तो ये कट जाएगा एक बार, तो एक साइन घात है, यहाँ 2 घात है, तो ऊपर कितनी घात ज़्यादा है, एक घात ज़्यादा है, तो ऊपर कितनी घात बच जाएगी, एक घात बच जाएगी। मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 में भाग देना सिखाया था आपको। अब देखिए आप, तो साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक आ जाएगा, और बराबर आ गया आपका RHS। लिख लो जल्दी से। छठवां क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है ना, तरीके वही है, बस मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ आपको, वही तरीके वही नियम है जो मैंने लिखवाए थे आपको। देखिए बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए अब आप, और छठवां क्वेश्चन देखिए आप, और ये है कठिन सा क्वेश्चन। कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, और बराबर लाना आपको 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये सवाल टेन और सेक के रूप में भी आ सकता है। किसके रूप में आ सकता है, टेन और टेन आ जाए, सेक आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए, उसके रूप में भी आ सकता है। और यदि हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में करें तो सवाल हो तो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, और वो तरीका मैं अभी आपको नहीं समझा रहा। जब मेरी कंटिन्यू जो क्लास चलेंगी रेगुलर सिलेबस में, तब मैं 3-4 तरीके होते हैं प्रत्येक सवाल के, वो सभी बता दूंगा। अभी आपको केवल एक एक तरीका बता रहा हूँ जो सरल से सरल तरीका है। तो समझिए बच्चों, देखो तो हमें करना क्या है, एक के स्थान पे LHS ले लिया हमने, और एक के स्थान पे आपको देखो क्या लिखना है, 1 प्लस क्या होता है, कॉट वाली सरसमी का कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमें एक लेना है एक के स्थान पे, तो एक बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, ये लिख देंगे आप। ठीक है बच्चों, एक के स्थान पे एक जगह पर, केवल अंश अंश में, हर में भी लिख सकते हो आप, केवल एक जगह लिखेंगे, या तो अंश में या हर में। मैं बोल रहा हूँ ना, इस सवाल के 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला तरीका आपको करवा रहा हूँ। आपको अंश में रखना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। मैं लिख देता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद 2 पद हैं, 2 पद है तो दोनों पदों को किस में लिखेंगे बच्चों, कोष्टक के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर। हो गया यहाँ तक। और बटे में क्या आ जाएगा, जो ये है ये आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो लिखिए इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो मैंने कोष्टक में पैक कर दिया, माइनस दोबारा से कोष्टक, फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दो इसको, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार तो प्लस लिख दिया मैंने, फिर कोष्टक में बाद में क्या लिखना है बच्चों, एक बार माइनस में लिखना है, और कोष्टक बंद, और बटे में क्या आ जाएगा बताइए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब आप ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये रहा, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये रहा, तो ये यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो आप क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट समझ में, जो मैंने नियम बताए उन्हीं से होगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1, माइनस है तो माइनस, ये बाहर आई गया तो ये बच जाएगा, कोष्टक लगा के लिख दो बच्चों, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बटे में क्या है आपका, जो है उसको लिख दो आप, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और सरल कर लो जल्दी से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ऐसे रहेगा, कोष्टक को खोलिए तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। कोष्टक के बाहर यदि माइनस है उसको अंदर लेके जाते हैं या हटाते हैं कोष्टक को, तो अंदर वाली संख्याएं प्लस की है तो माइनस की, और माइनस की है तो प्लस की। अब समानता देखिए, देखो कॉसेक ए माइनस का, कॉसेक ए माइनस का,
एक प्लस का और कॉट ए प्लस का सेम पद हुए नहीं हुए, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आ गया कॉसेक ए, ये आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, साइन और कॉस के रूप में चाहिए ना, तो साइन और कॉस के रूप में चाहिए तो इसको और चेंज कर लो, तो ये होता है कॉस ए बटे साइन ए और ये होता है 1 साइन ए, तो ले से क्या आएगा बताइए, साइन ए आएगा, साइन साइन है तो साइन ए आएगा। अब हर समान होते हैं तो अंशों को आप ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, तो लिख दीजिए कॉस ए प्लस 1। अब देख लो कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस 1, बात तो एक ही है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका RHS और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको, लिख लो बच्चों इसको। और भी कई सारे तरीके होते हैं, एक के स्थान पर रख दो, वही साइन कॉस में बदल के कर लो, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी, इस वजह से वो तरीका मैंने आपको करवाया नहीं है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 + tan ए cot ए, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, और इसके बराबर लाना है बच्चों हमें tan स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करना है देखिए, समझिए आप, LHS को ले लीजिए आप, ये LHS है, ये MHS है, ये क्या है RHS, ये तो हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा MHS यानी मिड हैंड साइड यानी कि मध्य वाला भाग, और ये हो जाएगा RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS लेके चल रहे हो आप, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन क्या है 1 + cot स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 + tan स्क्वायर ए डायरेक्टली सर्वसम्मिका होती है, तो क्या होती है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होती है cosec स्क्वायर ए। सरल कर लो बच्चों इसको, कैसे करेंगे, cosec स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1/cosec ए, 1/cosec ए बराबर क्या होता है sin ए होता है, नहीं होता है, तो इसको बदल दो बच्चों, ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है sec स्क्वायर ए क्या होता है 1/cos होता है, sec ए बराबर क्या होता है बच्चों 1/cos होता है। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि tan चाहिए, और tan कब बनता है साइन बटे कॉस में, इसका मतलब साइन ऊपर आना चाहिए और कॉस नीचे आना चाहिए, समझ में आई बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रीजन होने चाहिए सब। साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों tan, और स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर, तो tan स्क्वायर है, और बराबर क्या आ गया आपका RHS। ठीक है, अब क्या लेके चलेंगे आप, ये वाली टर्म लेके चलेंगे MHS लेके चलेंगे, तो बताइए क्या है 1 - tan ए का होल स्क्वायर 1 - cot ए का, इन दोनों का होल स्क्वायर है बच्चों। अब सॉल्व करिए आप, तो कैसे करेंगे सॉल्व, होल स्क्वायर नहीं खोलना आपको, यहाँ पर पहले इसको साइन कॉस में बदल लो अंदर कोष्टक में, या मैंने बताया था आपको यदि आपके पास केवल और केवल साइन कॉस में बदल के आप कर लेना, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जो मैंने और तरीका बताया, tan और cot दिख रहे हैं, तो cot को बदल दो आप, cot को किस में बदल देंगे 1/tan ए में, ये भी तो बताया था मैंने, tan और cot दिखे, तो cot ए बराबर क्या लिखना है tan ए, तो लिखिए बच्चों 1 - tan ए अपॉन में 1 - यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/tan ए, और स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों, और सरल करेंगे तो 1 - tan ए अपॉन में ले से लीजिए बच्चों tan ए, भाग देंगे एक का तो tan ए आएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 1। अब बच्चों बताइए क्या होगा, कौन सा पद कहाँ गुणा होगा, तो देखो ये वाला बड़ा डिवीजन है आपका यहाँ पे, तो यहीं से टूटेगा, तो इसमें भाग, ऊपर वाले में भाग लग रहा है इसका, तो भाग लग रहा है, तो इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे तो हर वाली संख्या अंश में और अंश वाली संख्या हर में बदल जाएगी, तो 1 - tan ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों tan ए ऊपर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा tan ए -1 और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ी सी समानता दिख रही होगी आपको,
ये चीज़ें सीखिए आप। 1 माइनस 10a और यहाँ 10a माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा बच्चों 10a तो हो जाएगा प्लस का, और एक किसका हो जाएगा, माइनस का, इंटू 10a अपॉन यहाँ आ जाएगा 10a माइनस 1। अब बच्चों देखिए समान चीज़ें दिख रही नहीं दिख रही, बिल्कुल समान है, कट जाएंगी। मैंने बोला अंश और हर की संख्या तब कटती है जब समान संख्या हो बिल्कुल, और गुणनखंड के रूप में हो। गुणनखंड है एक तरीके से ये भी। क्या बचा, माइनस के 10a बचा, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, हो गया। और ये आ गया MHS बराबर भी RHS आ गया, और LHS बराबर भी RHS आ गया। तो RHS बराबर है तो LHS भी, LHS और MHS क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, 2 बार रिपीट नहीं कर सकता चीज़ों को, आप खुद रिपीट कर लेना वीडियो को यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने अभी, वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LHS MHS और RHS वाला लगा लेना आप। तभी तो बोल रहा हूँ बच्चों, कभी चीज़ें ध्यान नहीं आती हैं तो आप वीडियो को क्या करते हैं, काट ध्यान से देखा करो, एक एक लाइन को सुना करो, तब चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। ये लाना है आपको, 6 घात है, 2 घात लानी है। 6 घात को किस में बदलना है, 2 घात में। अब 6 घात को हम 2 रूप में तोड़ सकते हैं बच्चों। देखो एक ही घात 6 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी लिखना है, हमें स्क्वायर चाहिए ना, इधर स्क्वायर चाहिए, तो अंडर रूट यानी कोष्टक के अंदर स्क्वायर होना चाहिए, उस रूप में तोड़ना है। यदि घात 3 होती इधर तो ये वाला लेते हम, अंदर जो होता कोष्टक के अंदर उसमें कितनी घात लेके चलते, 3। समझ में आई बात। तो आप क्या लिख देंगे इसको, LHS को साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भी घात 3। हो गया यहाँ तक। अब मैंने आपको सूत्र बताया था a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो 3 वाला सूत्र देखो बच्चों, a प्लस b की घात 3 बराबर मैंने सिखाया था a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ये लेना आपको, प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस वाला लेना है। समझ में आई बात। अब आपको ये करना है, ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इसका क्या कर लेंगे आप, पक्षांतरण, तो a प्लस b की घात 3, ये इधर आएगा पूरा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का सब जगह माइनस मत कर देना आप, क्योंकि देखो ये वाली संख्या इससे गुणा हुई है। अब कुछ भी हो गुणा में तो हो रही है ना, तो ये पूरा पद एक माना जाएगा, एक पद माना जाएगा, तो ये प्लस का है, तो इधर आके केवल यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप गलती कर देते, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही। तो बराबर आ जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब घात 3 लग रही है, और 3 के नीचे जो भी बैठा है वो क्या होगा, 3 के नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, आपका साइन स्क्वायर होगा। तो a बराबर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, और b बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। बस आपको मान रखना है यहाँ पर। तो a की घात 3 तो आप लिख देंगे पहले, चूंकि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है आपका a प्लस b की घात 3 माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इसमें वैल्यू रख दो आप, रखिए ये वैल्यू, a का मान साइन स्क्वायर प्लस b का मान कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3, a का मान साइन स्क्वायर, b का मान कॉस स्क्वायर, और कोष्टक में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सरल करो, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 की घात 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों आपका RHS। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, ये बिल्कुल सरल सा तरीका हो गया, लिख लो आप जल्दी से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां। लिख लो बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम 9वां। देखिए क्या है,
9वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों अब, है ना। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 9वां। तो 9वां क्वेश्चन देखिए आप क्या है। 9वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, 10। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लेना आप 9वें क्वेश्चन में। और इससे पहले वाला सवाल 8वां जो है, 7वां 8वां 9वां, मैं इधर लिख देता हूँ 7वां 8वां 9वां, तीनों ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसके बाद 10वां भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और ठीक है, देखिए 10a, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और आपको लाना है बच्चों, या तो लाना है 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। और एक और क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, इसके बराबर आपको ये वाला और दे रखा होगा, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको एग्जाम में इनमें से या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, समझ में आई बात? या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक ही तरीके से समझा रहा हूँ, बस दो बार नहीं करना पड़े, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो LHS लेके चलो बच्चों, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो यहाँ पर अब समझो, मैंने बताया था साइन कॉस में बदल सकते हो आप, बदल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको कि यदि tan और कॉट दिखे, tan और कॉट दिख रहे नहीं दिख रहे, तो हमें क्या करना है, कॉट के स्थान पर उपयोग करना है 1 अपॉन tan थीटा। मैंने क्या बताया था, कॉट थीटा के स्थान पे लिखना है आपको 1 अपॉन tan थीटा लिखना है। यदि tan और कॉट देखें तो साइन कॉस से भी हो सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, वो चीज़ें मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ आपको, पहली बता रहा हूँ, जो सरल तरीका है उसको ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। कॉट क्यों बदल दिया, सही है, LHS लेके बदल दिया, कॉट के स्थान में 1 अपॉन tan लिख दिया। अब देखो ऊपर तो कोई है नहीं है भिन्न, तो ये तो ऐसी रहेगी, और नीचे भिन्न आ रही है तो लघुत्तम क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक के नीचे एक है, एक का भाग tan थीटा में, tan थीटा भाग tan थीटा, 1 से गुणा होकर tan थीटा, हर समान होते तो अंश ऐसे की ऐसे, प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये लाइन साइड तरीके से खींचा करो, और ये रहेगा 1 माइनस के tan थीटा। अब क्या होगा बताइए, tan थीटा ऊपर आके गुणा होगा नहीं होगा, तो tan थीटा जब tan थीटा से गुणा होगा, ये tan यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, tan और tan स्क्वायर, और ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, प्लस ये वाला tan कहाँ पे आके गुणा होगा, यहाँ पर होगा नहीं होगा, बताइए आप क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप कितना लगा सकते हैं, 1। आई बात समझ में, आंतरिक पद इंटू बाहरी पद, इस तरीके से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस के tan थीटा। अब थोड़ा सा समझना आपको, देखो tan थीटा माइनस 1 ये रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 माइनस tan थीटा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लेंगे एक जैसा पद बनाने के लिए। tan थीटा माइनस 1 है, तो tan थीटा माइनस 1 कब बनेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला प्लस जो है वो किसका बन जाएगा, माइनस का, तो माइनस का बना देंगे इसको, और ये आ जाएगा tan थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है वो ऐसे बन जाएगा, ये tan किसका हो जाएगा, प्लस का, और एक किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। अब ले से क्या आएगा, इनका लघुत्तम ले लो फटाफट, तो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 तो यही, और tan थीटा और आ जाएगा साथ में, तो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, भाग दीजिए बच्चों, इसका भाग देंगे, ये कैंसिल इतनी बार जाएगा, और ये tan स्क्वायर से गुणा होके कितना बना लेगा, tan की घात 3, और माइनस ये सेम है, हर समान है, तो अंश ऐसे की ऐसे आता है, नहीं आता है, आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर घात 3 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, एक के ऊपर आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बताया था मैंने, क्या होता है बताइए, तो ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब ये वाला क्यों ले आए, क्योंकि a माइनस बी, देखो ये रहा a माइनस बी, ऐसा ही पद नीचे है, इसलिए ये वाली सरसमी का लगाइए।
मैंने एक और तो बताई थी, वो क्यों नहीं लगाई, समझ में आ रही बात। ये ही क्यों लगाई, क्योंकि a माइनस बी ये रहा हमारा। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे बताइए, शर्त समीकरण लगा देंगे अंश में। तो टेन थीटा माइनस 1 a माइनस बी हो गया। a क्या है, टेन थीटा लिख सकते हो आप, a बराबर है टेन थीटा और b बराबर है 1, और माइनस हो गया। अब क्या करना है, a का स्क्वायर करना, तो टेन स्क्वायर प्लस ए बी है तो टेन थीटा इंटू 1 करेंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 ये रहा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/टेन थीटा, और आपका आंसर आ चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में, क्या बचा देखिए। अब आपको ध्यान रखना, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। ये मैंने 1 लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें 2 सवाल करने। कैसे देखो, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो अंश में देखो कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो आप डायरेक्ट ही भाग दे देंगे यहाँ से। तो 3 पद चाहिए, 1 2 3, तो अंश में देखो 1 2 3। इसका मतलब 10 को आप अलग अलग कर दो यहीं से। 3 पद चाहिए, 3 पद हैं, आप अलग अलग कर दो। आई बात समझ में, कर दिया अलग अलग। तो 10 में 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर में 10 का तो ऊपर एक घात ज़्यादा, तो 10 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो बताइए आया नहीं आया, RHS यानी MHS आ गया एक तरीके से यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से 1 पर आ जाइए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उस पूरे को। ये तो इतना तो यहाँ तक 1 तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, यहीं से सोचना है, बस यहीं से दिमाग लगाना है 1 से। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। यदि सपोज करो ये सवाल आता, हमें ये नहीं आता, ये वाला आता, तो इसमें देखो 1 पद और 1 पद 2 पद है। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं यहाँ पर, और हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर होता है। आपकी शर्त समीकरण देख लेना, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो ये 10 रहेगा ऐसे ही, और बटे में क्या जाएगा बच्चों, 10 थीटा। अब आप अलग अलग कर लो, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा। क्या करना है बताइए, आप सेक स्क्वायर को बदलो। सेक स्क्वायर को कैसे बदलेंगे, 1/कॉस होता है, तो 1/कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 10 को आप ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा प्लस ये कितना जाएगा 1। अब और सरल कर लो इसको, कॉट को बदलो, किस में बदल जाएगा, ये कॉस बटे साइन में बदलेगा, नहीं बदलेगा, प्लस 1। तो कॉस से 1 स्क्वायर कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है बच्चों, कॉस स्क्वायर। तो कॉस से 1 स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा, नहीं बचेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इधर यहाँ से बचेगा 1/कॉस इंटू 1/साइन, और प्लस में कितना है 1। अब 1/कॉस क्या होता है, सेक होता है, और 1/साइन क्या होता है बताइए, कॉसेक होता है, और प्लस में कितना आता है 1, और ये क्या आ गया बच्चों आपका RHS। समझ में आई बात, यहाँ से मैंने इसको इधर ले आया बस। ठीक है बच्चों, तो लिख लो इस क्वेश्चन को। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इस सवाल को बगैर करे एग्जाम में मत चले जाना, लिख लो इसको आप। एक और क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट, फिर कल करेंगे हम अगली वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8 थीटा बराबर लाना है आपको बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ये लाना है। क्या करना है बताइए? कुछ नहीं करना, जैसे आप पहले किया था ऐसे ही करना है बस। 8 घात हैं, तो 8 घात को आप 4 घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 8 घात को आप कैसे लिख सकते हैं? एक ही घात 8 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? एक ही घात 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ही घात 4 की घात 4। ये तो गलत हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a² की घात 4। अब आप ऐसे लिखेंगे तो अंदर तो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 घात पता है क्या आपको? 4 घात के रूप में सर्वसम्मिका नहीं पढ़ी आपने, तो आपको ऑप्शन क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। बदल दो LHS लेकर, तो आप क्या लिख देंगे? sin की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर। और ये बन रहा है बच्चों आपका a² माइनस b²। तो एक बार कर देंगे आप प्लस और एक बार कर देंगे आप माइनस। तो a के स्थान पे क्या बैठा है? sin²। sin की घात 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos की घात 4 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहाँ तक? और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा। 4 घात के रूप में तोड़ दिया। अब दोबारा कर लो आप, तो आप क्या लिख देंगे? sin² की होल स्क्वायर 2 घात में और तोड़ लेंगे, cos² का भी होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे बताइए आप? sin² का होल स्क्वायर माइनस cos² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें तो बनेगा, देखो यहाँ तो बनेगा a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, इसमें तो। और इसमें क्या बनेगा? a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। मैंने यहाँ लिख दिया, समझ में आई बात? यहाँ तो बनेगा ये और यहाँ बनेगा ये, तो लिख दो आप a² प्लस b² यानी a प्लस b का होल। a के स्थान पे क्या है बच्चों? sin² थीटा है, b के स्थान पे क्या है? cos² थीटा है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। कोष्टक पैक कर दो। कर दिया बड़ा कोष्टक, फिर इधर कोष्टक लगा दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार बच्चों क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। देख लो आप, इसमें ये वाली लगा दी, इसमें ये वाली लगा दी। अब क्या करना है? सरल करना है। तो ये क्या होता है बताइए? एक होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। और ये क्या होता है? 1, तो 1 इंटू sin² थीटा माइनस cos² थीटा। RHS को भी देख लेना एक बार, यही चाहिए हमें, तो यही चाहिए। तो sin² माइनस cos² 1 से गुणा होगा तो यही आएगा। और ये आगे लिख सकते हैं हम गुणा में, 4 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 4 कर लो, बात तो एक ही है बच्चों। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। और ये आ गया आपका RHS। और बच्चों यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिखा था? 2 नहीं लिखा था, ये आप सही कर लेना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप करते रहिए सवालों को और समझते रहिए। आप दोबारा से करके देखना, इम्पोर्टेंट सवाल करवा दिए मैंने आपको आज 4 5 6 जो भी हैं। और आप वीडियो को लगातार देखते रहें, शेयर करते हैं, लाइक करते रहें। और कल हम दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो एग्ज़ाम में संभावना ये है कि 100% आएंगे। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।